अच्छा। मैंने इसको बदला ओम जय ईसा मसीह। अच्छा। और ये याद करा, और जहाँ मैं काम ठीक करती थी वहाँ ठीक लिख के रख लिया, तो सारा दिन बस ये पढ़ती जा रही हूँ। अच्छा। एक भजन था, सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, बस उसमें भी ईसा मसीह लगा के अच्छा। ये दोनों सारा दिन, और या बस जीसस मुझे वाह। होली स्पिरिट दे दो। एक हफ्ते के बाद मंडे को मैंने अपने सारी फैमिली को बोला, आज जब आप सब चले जाओगे ना, मैं प्रार्थना करने बैठूंगी और मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक मुझे होली स्पिरिट नहीं मिला। और 45 मिनट मैं प्रार्थना करती रही, जो मेरे मन में था, जो भी मैंने उनसे, यीशु से अपने पापों की माफ़ी मांगी, सब कुछ। उसके बाद मुझे नहीं समझ आया मैं क्या करूं। अच्छा। तो मैं वहाँ कारपेट पे लेटी हुई थी, मैंने कहा जीसस, मैंने सब कुछ कर लिया जो मुझे मालूम है, मुझे नहीं मालूम मैं और क्या करूं, पर मुझे आपका होली स्पिरिट चाहिए। और एकदम मेरे मुंह से आवाज निकलनी शुरू हुई, ला 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 ला। अच्छा। पर मुझे अंदर से इतनी खुशी जैसे झरना बह रहा है खुशी का। और मुझे पता लग गया मुझे पवित्र आत्मा में। मैं उठ के सारे घर में नाचने लगी। और अगर आप मुझे पहले जानते होते थे ना, मैं कभी नाचती नहीं थी। अच्छा। और उस दिन मैं बहुत खुश थी। बच्चे स्कूल से आए, मैंने दरवाजा खोला और मैंने कहा मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। और उस दिन पहली बार एक्सीडेंट के बाद हमने देखा कि मम्मी सच में खुश हैं। अच्छा। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जैसे हमारे घर में खुशियाँ नहीं थी, हर वक्त हम लड़ते रहते थे, रोते रहते थे, झगड़ते रहते थे। हमें बिल्कुल लगता था कि लाइफ क्यों जी रहे हैं, लाइफ में कोई मजा ही नहीं था। लेकिन इस बार हमने पहली बार देखा, इस दिन मम्मी खुश हैं, मम्मी मुस्कुरा रहे हैं, मम्मी को अच्छा लग रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये पवित्र आत्मा क्या है जो मम्मी को मिला है, लेकिन हमें लगा कि अगर मम्मी खुश है तो अच्छी बात है। और उस शाम जैसे मम्मी ने हम सब के लिए प्रार्थना करी, उन्होंने हम पे हाथ रख के प्रार्थना करी, और जैसे उन्होंने हमें छुआ, हमें लगे कि जैसे परमेश्वर का प्यार हमें मिल रहा है। एक अजीब सी फीलिंग थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने मेरे पापा के लिए भी प्रार्थना करी थी। मेरे डैडी को ना दिल की बीमारी थी, अगर वो 1 सिटी ब्लॉक भी चले ना, उनको रुकना पड़ता था, छाती में दर्द होता था। उनके काफी ब्रदर्स की डेथ हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन नेक्स्ट डे डैडी ने तकरीबन 1 मील चले, क्योंकि किसी ने डैडी की कार बारो कर ली थी। तो डैडी को पैदल आना पड़ा ऑफिस से घर तक, और एक बार भी नहीं रुके। ये पहला चमत्कार था जो हमने देखा, जीसस ने जैसे डैड की दिल में चमत्कार किया। अच्छा। तो उसके बाद शुक्रवार को रात को ना, मैं, हमारी बड़ी बेटी कहती है, मम्मी मैं आपको 1 हफ्ते से देख रही हूँ, और जो आपके पास है ना वो मुझे भी। अच्छा। और बड़ी बेटी, इनका क्या नाम है? अनु। अच्छा, अनु। मेरी बड़ी बेटी का नाम भी अनु है। और अभी तक अनु जो थी ना, वो काफी गुस्सा कर रही थी मेरे साथ कि अब अभी तक आप कहते थे कि अच्छे जैन बनो, अच्छे जैन बनो, अब एकदम आप कहते हो जीसस को मानो, मैं नहीं मान सकती। अच्छा। तो मैंने उसे कहा था कि अनु, मैं तुझे सिर्फ वो बता रही हूँ जो मुझे हो रहा है, तू ट्राई करके देख। अच्छा। और उसने करा भी था। अच्छा। पूरा हफ्ता करती रही थी। तो उस दिन वो फिर प्रार्थना करने बैठी, और 2 मिनट के अंदर अंदर उसे पवित्र आत्मा मिल गया। और जब मैंने सुना कि दीदी पवित्र आत्मा की भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैंने बोला फिर मैंने भी नहीं सोना है, मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए, मैं पीछे क्यों रहूं। तो फिर मैंने भी प्रार्थना करनी शुरू करी। लेकिन वही बात हो, जब मैं प्रार्थना करती थी मेरे मुंह से आवाज ही ना निकले। तो हमने जैसे चर्च में देखा था, हमने भी कहने लग गए हम कि बुरी आत्मा यीशु के नाम से तू चली जा। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तो रात के 1 बज रहे थे। तो जिस आदमी ने हमें पहले यीशु के बारे में बताया था, हमने उनको 1 बजे रात को फोन किया। उन्होंने बोला था किसी भी टाइम कॉल कर लो। शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हम रात के 1 बजे कॉल कर देंगे, लेकिन हमने उनको कॉल किया कि हमें समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। तो उन्होंने हमारे साथ फोन पे 2 घंटे तक प्रार्थना करी। फिर 2 घंटे के बाद उन्होंने बोला कि मुझे नहीं लगता ये बुरी आत्मा है, मुझे लगता ये पवित्र आत्मा ही है, तुम एक बार धन्यवाद करके देखो। हमने बोला धन्यवाद यीशु, और मेरे मुंह से भी दूसरी भाषा निकली शुरू हो गई। और अगले दिन मेरी दूसरी दीदी को और मेरे डैडी को भी पवित्र आत्मा मिल गया। और उस दिन हम सब ने पानी का बपतिस्मा लिया, और उस दिन से लेके आज तक हम सिर्फ यीशु को मानते हैं। जैसे हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। जो परिवार। अच्छा, मैं अब आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे आपके साथ ये एक्सीडेंट हादसा हुआ है, बहुत से लोगों के साथ अगर ऐसा हो जाता है, वो कहते हैं सब ईश्वर ने किया हमारे साथ, हमारा नुकसान किया है, और बहुत गंभीर शिकायत करते हैं और कुड़कुड़ाते हैं और बहुत कुछ, जैसे आपने भी कह दिया कि हमारे कर्मों का दोष है, ये सब बातें। आपका क्या हाल है कि आपको इन बातों से शिकायत हुई? आप क्या सोचती हैं इस बारे में कि आपके ये जो परेशानी है कि चल नहीं पाती,
और फिर भी आप प्रभु की सेवा करती हैं। हाँ जी, मुझे बिल्कुल शिकायत नहीं है परमेश्वर से, क्योंकि मुझे पता है कि शायद अगर ये एक्सीडेंट ना होता, शायद हम यीशु को मानते ही ना, हम उनके पास आते ही ना। तो मैं तो यीशु का धन्यवाद करती हूँ कि यीशु ने हमें उनके पास बुलाया, उन्होंने हमें ये मौका दिया और उन्होंने मुझे वचन दिया है कि वो मुझे बिल्कुल सही करेंगे। अभी उन्होंने बोला कि वो हमें जगह जगह लेके जाएंगे कि हम और लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, वो चंगाई पाएंगे, तो यीशु मुझे भी बिल्कुल ठीक करेंगे। और उन्होंने हमारे जैसे मेरे दिल में इतनी शांति डाली है ना कि मुझे ये नहीं लगता कि कब होगा कब होगा, बस एक शांति है कि हाँ होगा, यीशु करेंगे। वो इतनी खुशी देते हैं कि मैं समझ भी नहीं पाती कि इतनी खुशी कहाँ से आती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मुझे पता लगा था कि आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जब मैं 17 की थी, मुझे एक मौका मिला कि मैं एक सुंदरता के मुकाबले में आप 17 की थी, 10 पे आपका एक्सीडेंट हुआ है। हाँ जी, तो 7 इयर्स व्हील चेयर पे ही। हाँ जी, व्हील चेयर पे ही थी। तब आपने ये डिसाइड किया कि आप कॉन्टेस्ट पे जाएंगी? पहले तो मैंने सोचा नहीं करूंगी, व्हीलचेयर पे कौन लड़की करती है ऐसे कंपटीशन। कभी नहीं सुना। ऐसे कंपटीशन में तो सुंदर सुंदर लंबी लंबी लड़कियां होती हैं, तो मैंने सोचा मैं नहीं करूंगी, लेकिन हमने प्रार्थना करी और जीसस ने हमें बोला कि अगर मैंने तुम्हें गुण दिए हैं, तुम उन गुणों को इस्तेमाल करो, और जब लोग बोलेंगे कि तुमने अच्छा किया है, सारी महिमा मुझे दो। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मेरा धन्यवाद करते रहो, और मैं कोई भी बात बदल सकता हूँ। तो मैंने हर बात में धन्यवाद ये तो है। हाँ तो ये चाहता है। तो मैंने उस मुकाबले में हिस्सा लिया। वहाँ 30 लड़कियां थी मेरी स्टेट की। सारी लड़कियां चल फिर सकती थी, सिर्फ मैं एक लड़की व्हीलचेयर पे थी। तो शुरू से जैसे मुझे लगा कि मैं अलग हूँ, मैं बाकियों जैसी नहीं हूँ, और मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद नहीं आना चाहिए था। लेकिन जैसे यीशु ने मेरी कदम कदम पे मदद करी, काफी चीजें गलत भी हुई, लेकिन फिर भी मैंने उनका धन्यवाद किया और आखिर में जाके मैं जीत गई। और बाद में मुझे पता चला कि मैं दुनिया की ऐसी पहली लड़की हूँ जो व्हील चेयर में रह के ऐसे मुकाबले को जीती हूँ जहाँ बाकी लड़कियां व्हील चेयर में नहीं है। मगर मुझे पता है कि ये मेरी जीत नहीं है, बल्कि मेरे परमेश्वर की जीत है। प्रभु में विजयी बनाता है, ऐसे लिखा है। अच्छा, अब एक मैं ये और बात पूछता हूँ कि जब अब अमेरिका में रहते थे, वहाँ सारी सब बातें अच्छी थी, आपने यहाँ रहना डिसाइड कैसे कर लिया? ये भी यीशु ने हमें बताया। वही पूछना है, बताइए कैसे हुआ? ये हुआ तकरीबन 2 साल पहले। हम यहाँ आए हुए थे, हम जगह जगह जा रहे थे, लोगों को यीशु के बारे में बता रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लोगों के साथ अलग अलग चीजें हो रही थी। फिर जिस दिन हमें वापस जाना था यूएस, मैं यूएस में वकालत करती थी, एक लॉयर का काम करती थी, तो मुझे वापस काम पे जाना था। लेकिन उस दिन मैं और मेरी दीदी मार्केट में रुक गए। हमें फ्लाइट कैच करनी थी 3 घंटे बाद। तो हमने सोचा कि कुछ चीजें खरीदने हैं, मार्केट में रुक जाते हैं। वहाँ एक छोटा लड़का मेरे पास आया, वो फूल बेच रहा था। तो वो बार बार कह रहा था, दीदी मेरे फूल खरीद लो, मेरे फूल। अब मुझे लगे ये फूल खरीद के क्या करूंगी, क्योंकि प्लेन पे लेके भी नहीं जा सकते। तो मैंने इसको मना कर दिया। लेकिन वो बार बार पीछे पड़ रहा था। फिर उसने बोला कि दीदी मुझे भूख लग रही है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी। तो जैसे मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे लगा कि उसकी आंखों में कोई फर्क है, जैसे उसको सही से नजर नहीं आ रहा। तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी आंखों में कोई प्रॉब्लम है? तो उस लड़के ने बोला कि हाँ, मुझे ना बचपन से एक आंख से नजर नहीं आता है, जैसे एक मोतिया सा है उस आंख पे। तो मैंने उसको बोला कि अगर हम यीशु के नाम से आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो यीशु आपको ठीक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ये बोला, मुझे जैसे डर सा लगा कि मैंने क्या कह दिया, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, स्पेशली मार्केट में। लेकिन हमने बोल दिया था और लड़की ने बोला कि ठीक है कर दो प्रार्थना, तो अब करनी पड़ी। तो मेरी दीदी और मैंने उसके ऊपर हाथ रखा। हमने बोला कि यीशु के नाम से ये लड़का बिल्कुल सही हो जाए। छोटी सी प्रार्थना थी। फिर उसके बाद बस ऐसे ही हमने पूछ लिया कि कुछ हुआ। हमने सोचा वो बोलेगा नहीं और हम उसको खाना खिला के निकल जाएंगे। लेकिन उस लड़की ने बोला कि दीदी मुझे तो थोड़ा सा नजर आ रहा है। तो हम हैरान हो गए। हमने बोला कि चलो फिर से प्रार्थना करते हैं। हमने फिर से प्रार्थना करी और उसको और नजर आने लग गया। ऐसे हमने छोटी छोटी प्रार्थना 5 बार करी और उसको दिखने लग गया। तो उसके बाद दीदी ने उसको खाना खिलाया और तब एक और लड़का मेरे पास आया। उसने बोला कि दीदी उस लड़के को आंख से नजर नहीं आता था, मुझे तो आंखों में दर्द रहता है, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो? तो उसने बोला कि ठीक है मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मैंने हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना करी। उसको उसकी आंखों का दर्द फौरन चला गया। तो उसके बाद उसके 2 दोस्त आए। उन्होंने बोला कि आप सिर्फ आंखों का करते हो या और भी कुछ करते हो? तो मैंने बोला कि यीशु तो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स थी, उनके लिए प्रार्थना करा। फिर उसके बाद एक और लड़का आया, उसको भी आंखों में ही प्रॉब्लम थी, उसको दूर का नहीं नजर आता था। तो जैसे हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, छोटी सी भीड़ इकट्ठी हो गई, 30 लोगों की भीड़। और हम प्रार्थना कर रहे थे और सब लोग पूछ रहे थे ये क्या हो रहा है। और पता चल रहा था उनको कि यीशु के नाम से प्रार्थना